So hello students and friends, welcome to our YouTube channel Science and Tech Classes by Arun Dutt. Now in this video we are going to discuss about the numericals which is based on the chapter motion. So here it is our first numerical. In this numerical the given data. So firstly read about the numerical. An athlete completes one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि कोई सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, मान के चलो ये कोई सर्कुलर ट्रैक है और इसका जो रेडियस है, सॉरी इसका जो डायमीटर है वो कितना गिवन है 200 मीटर। ये 200 मीटर इसका गिवन है, ठीक है। तो मान के चलो ये पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से अगर कोई भी एथलीट है वो स्टार्ट करता है, ठीक है, तो एक कंप्लीट जो राउंड है वो 40 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। 40 सेकंड में वो कंप्लीट करता है। लेकिन अपने को क्या चाहिए कि हमें पता करना है 2 मिनट्स 20 सेकंड के बाद डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं विद राइटिंग सॉल्यूशन। सो आवर फर्स्ट वर्क इज टू राइट गिवन क्वांटिटीज। सो व्हाट आर द गिवन क्वांटिटीज? सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर मीन्स 2r is equal to 200 meter, where r is the radius of circular track. So r is the 100 meter, ठीक है, ये गिवन है। और जो कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट राउंड जो कर रहा है वो 40 सेकंड में कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालनी है डिस्टेंस ट्रेवल इन 40 सेकंड, यानी कि जो एक कंप्लीट राउंड लगेगा उसमें, ठीक है, उसमें हमें क्या निकालना है कि वो 40 सेकंड में एक कंप्लीट राउंड कर रहा है, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी कि 40 सेकंड में वो इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन 40 सेकंड कितना होगा 2πr। 2πr क्यों लिखा? क्योंकि 40 सेकंड में वो कंप्लीट राउंड को कवर अप कर रहा है। और आपको पता है, यानी कि ये जो पोजीशन है, जो ए से स्टार्ट कर रहा हो और दोबारा ए पर आ जा रहा है, ठीक है, ये सरकमफेरेंस है सर्कल का, और सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, ठीक है। तो 2π की वैल्यू 22/7 इंटू r 100। सो ये कितना हो गया 4400 डिवाइड बाई 7 मीटर। तो 40 सेकंड में इतना कवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए 2 मिनट्स 20 सेकंड के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 मिनट्स 20 सेकंड। तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं टोटल सेकंड में, ठीक है। ये कितना होगा आपका 2 मिनट्स 20 सेकंड। ये भाई 2 मिनट्स लगभग हो गए आपके 120 सेकंड लगभग, क्या इतने ही होते हैं, और 20 सेकंड इसमें ऐड कर लो तो 140 सेकंड हमारे पास टोटल है, ठीक है। 140 सेकंड हमारे पास टोटल गिवन है, ठीक है बच्चों। तो ये कितना है 140 सेकंड। ये 40 सेकंड में आया है, ठीक है। तो इन 1 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी 4400 डिवाइड बाई 7 इंटू 40, ठीक है। इसको डिवाइड में कर लेते हैं, फिजिक्स का रूल है मैथ का, ठीक है। नेक्स्ट इन 140 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल विल बी इक्वल टू 4400 इंटू 7 इंटू 40 इंटू 1
इसको कट कर लेते हैं 0, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 से 22। सो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 2200 मीटर। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा हाईली स्किल्ड बेस क्वेश्चन है जो मैं आपको इधर क्लास 9 के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, हमने इससे पहले भी वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स बताए हैं जो कि बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे वो लगभग ऐसे ही होंगे। तो हमने सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट्स, ये निकल गया हमारा। ठीक है, सेकंड है हमारा डिस्प्लेसमेंट। इस चीज़ को आप ध्यान से समझना एक बार। ठीक है, ये इतना नोट हो गया, वीडियो पॉज करना है, यहाँ तक नोट कर लेना। इसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसको। डिस्टेंस ट्रेवल देखना हमें 2 मिनट्स 20 सेकेंड, यानी कि 140 सेकेंड के बाद। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, वही हमारा सर्कुलर ट्रैक हमारे पास। ठीक है, इसको सेकंड पॉइंट डाल देते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, वही ए पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से ये रेडियस है हमारे पास कितनी, 200 मीटर। ठीक है, इतना आगे समझे में। ठीक है बच्चों, अब देखना ध्यान से। अब वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, और ये पूरा चलने के बाद पहला चक्कर उसने कंप्लीट किया। ठीक है, फर्स्ट राउंड उसने कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो ये इसने जब पहला राउंड कंप्लीट किया है, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फर्स्ट राउंड वो 40 सेकंड में कवर कर लिया इसने। ठीक है, कितना, 40 सेकंड में। ठीक, दूसरा राउंड दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेगा और कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया है 40 सेकेंड, तो जाहिर सी बात है दूसरा भी राउंड कितने में करेगा, 40 सेकेंड। ठीक है, थर्ड राउंड, तीसरा राउंड भी कितने में करेगा, 40 सेकेंड। ठीक है, तो जब हम इसने 3 राउंड कंप्लीट किए हैं तब तक टाइम कितना हुआ है, 120 सेकेंड। ठीक है, 120 सेकेंड तक इसने कंप्लीट 3 राउंड किए हैं। अब आपको पता है अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा 0। ठीक है, तो जब ये तीसरा राउंड स्टार्ट करेगा और यहाँ पर दोबारा आएगा ए पॉइंट पर, तो इसने 3 राउंड कंप्लीट किए हैं और तब तक भी इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो में आप कमेंट करना, मैं वहाँ पर दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम है इसलिए क्या होगा, अब तक 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन हमें 140 सेकेंड में निकालना है। ठीक है, तो अब देखना हमारे पास कितनी बची है, 20 सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट 20 सेकेंड में, ठीक है, ये कहाँ तक आएगा, बी पॉइंट तक। ठीक है, तो एक बार इसको कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन 140 सेकेंड इक्वल टू, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो इन 140 सेकेंड जो कि इक्वल होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन 3 राउंड्स प्लस डिस्प्लेसमेंट इन 3 राउंड्स इन, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं हम, इन 120 सेकेंड प्लस डिस्प्लेसमेंट इन 4th राउंड इन 20 सेकेंड। ठीक है, तो 0 है आपका पहला। ठीक है, पहला तो 0 है, प्लस सेकेंड जो 4th राउंड होगा 20 सेकेंड में। ठीक है, अब भाई वो यहाँ से स्टार्ट किया उसने और यहाँ तक गया है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लेते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो देखना ये तो यहाँ पर 2 पाई आर है, ये यहाँ पर 2 क्वांटिटी हमें गिवन है, ये यहाँ पर 2 आर है। ठीक है, और ये पाई आर है।
ठीक है। तो इसमें से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, यही तो है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर और यहाँ पर 2r, तो इन दोनों में से बड़ी क्वांटिटी कौन है, ये है, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए देखनी है सबसे छोटी क्वांटिटी यानी कि ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 2r, और 2r आपको पता ही कितना गिवन है 200 मीटर आंसर। ठीक है, इस तरह से हमने ये दोनों जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरह से आपको इस तरह के न्यूमेरिकल करने हैं। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सेकंड न्यूमेरिकल। सो लेट्स फर्स्टली रीड अबाउट दिस न्यूमेरिकल। Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds. So here let's firstly write solution and make a simple diagram. So this is the A point. From here the Joseph क्या करता है, जॉग यानी कि जॉगिंग करना स्टार्ट करता है और B पॉइंट तक ये चला जाता है। दूसरा एंड पे क्या है हमारा B पॉइंट है। ठीक है, तो A पॉइंट से और B पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर गिवन है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 300 मीटर। ठीक है, और ये जो 300 मीटर है, ठीक, तो ये जो कवर करता है वो 2 मिनट्स 30 सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम सेकेंड में लिख लेते हैं, वो कितना है, ये हो जाएगा आपका 150 सेकेंड। तो A से B तक जब वो ट्रेवल करता है या जॉगिंग करता है तो 300 मीटर कवर करता है वो 150 सेकेंड में। उसके बाद क्या करता है वो टर्न अराउंड और 100 मीटर दोबारा टुवार्ड्स पॉइंट C इन अनदर 1 मिनट। ठीक है, अब दोबारा क्या कर रहा हो, घूम जाता है। ठीक है, और C पॉइंट पर आ जाता है यानी कि यहाँ पे। ठीक है, और इस C पॉइंट तक वो 1 मिनट में पहुंच जाता है और उसके बीच का जो टाइमिंग है वो 1 मिनट है और डिस्टेंस कितनी है इसके दौरान 100 मीटर और 60 सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम A टू B, यानी कि A से B तक जो जोसेफ है उसकी एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी ये हमें फाइंड आउट करना है A पॉइंट पर। और जो B पार्ट है उसमें देखना है हम फ्रॉम A टू C, यानी कि ये रहा A आपका और यहाँ से ये पॉइंट C। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम करना। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट या फिर A पॉइंट के लिए। ठीक है, तो देखो भाई A टू B के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है एवरेज स्पीड के लिए, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जब A से B वो क्या करेगा, जो करेगा, तो उस टाइम पे जो एवरेज स्पीड होगी वो हमने पढ़ी है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ भाई, A से बीच के बीच की जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है, तो 300 मीटर और टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको 150 सेकेंड। ठीक है, तो ये टू द, यानी कि जो एवरेज स्पीड आई है वो कितनी आ गई है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सा था ये तो। और सेकेंड में इसी में ही एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भाई किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, तो A और B के बीच में हमें एक ही पाथ गिवन है जिसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 300 मीटर और टाइम सेम 150। ठीक है, तो कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स B पॉइंट। ये इसलिए लिखा हमने क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी की ऐसी क्वांटिटी आपकी वेक्टर के लिए हमें
डायरेक्शन शो करनी पड़ती है, ठीक है, तो इसलिए हमने शो किया है। ना भी शो करोगे ये भी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हमारा ए पार्ट में हमें दो चीज़ निकालनी थी, एवरेज स्पीड ये निकल गई, एवरेज वेलोसिटी ये कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो सिंपल सा था, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा है, इसमें थोड़ा सी ट्रिक है। जो बी पार्ट है हमारा, जो बी पार्ट है हमारा, उसमें क्या है हमारा ए टू सी, यानी कि अब हमें यहां से और यहां से इनके बीच का डिस्टेंस देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड वही होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखना टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा भाई, हमें देखना है फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक, ठीक है। जब आप एवरेज स्पीड की बात करोगे तो पहले बी पर जाएगा और फिर बी से सी पर आएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे भाई, ये 300 यहाँ तक गया प्लस 100 मीटर दोबारा ये बी पॉइंट से सी पॉइंट पर आया, यानी कि ए से बी तक गया वो 300 मीटर और फिर बी से सी पर आया वो 100 मीटर। तो 300 प्लस 100 यानी कि 400 मीटर, ठीक है बेटा, ये हो गया। और टोटल टाइम अगर आप नोट करोगे कितना होगा भाई, यहाँ पर 150 है और यहाँ पर 60, तो 150 प्लस 60 तो ये हो गया आपका 210 सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू पुट करो, इक्वेशन डाल देते हैं इसको फर्स्ट। तो पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एवरेज स्पीड निकल के आएगी फॉर ए टू सी कितनी निकल के आएगी, टोटल डिस्टेंस 400 अपॉन 210, ठीक है, 210। तो ये जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्स आएगा 1.90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया है एवरेज स्पीड के लिए, सिंपल सा था ये भी। अब है आपका एवरेज वेलोसिटी। तो इसके लिए फॉर्मूला वही, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो टाइम तो हमारे पास 210 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए और सी के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो आप जान दो यहाँ से यहाँ तक 300, यानी कि ए टू बी 300, सी टू बी 100, देन दिस विल रिमेनिंग 200 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 200 डिवाइड बाई 210, टाइम ये सेम रहेगा वही, ठीक है, जो इसको ए से सी तक आने में लगाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये निकल के आएगा आपका लगभग 0.95 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ए से सी के लिए एवरेज स्पीड ये रही, और ए से सी के लिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो ये होगी, ठीक है बेटा। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। दिस इज आवर सेकेंड न्यूमेरिकल। नाउ वी विल गो फॉर थर्ड न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर थर्ड न्यूमेरिकल, और इसमें हमें देखना है, तो सबसे पहले एक बार न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his returning trip along with the same route, there is less traffic and the average speed is 30. सॉल्यूशन डालते हैं इसका, स्टार्ट करते हैं। मान के चलो भाई यहाँ से अब्दुल क्या कर रहा, ड्राइविंग करना स्टार्ट किया ए पॉइंट से, और जो बी पॉइंट है वो इसका स्कूल है, ठीक है। तो इसके दौरान ए से बी जो पॉइंट है उसमें वो 20 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब दोबारा सेम रूट है बी टू ए, लेकिन इस बार थोड़ा लेस ट्रैफिक है, तो उसकी स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो जाती है और वो जाता है
30 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से। ठीक है, ये इधर, ये इधर। ठीक है, तो हमें पता करना है कि पूरी ट्रिप के दौरान यानी कि A to B प्लस B to C जो अब्दुल की एवरेज स्पीड है वो कितनी है। ठीक है भाई, इसमें सबसे पहला हिंट, A से B जाएगा और B से A आएगा। ठीक है, जब A से B जाएगा तब भी क्या करेगा, D डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जब B से A आएगा तब भी D डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, लेकिन जब A से B जाएगा, हमने मान लिया ये T1 टाइम में जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब B से A आएगा तो ये हमने मान लिया T2 टाइम में वापस आ रहा है अपने जहां से इसने ट्रिप को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे लेट एज्यूम द डिस्टेंस ट्रेवल फॉर वन साइड is equal to D for A to B time T1 and for B to A time T2। ठीक है, ये हमने नोटिफिकेशन डाल दिया है सारा यहाँ पर। ठीक है, ये आपको थोड़ा इस तरह से लिखना पड़ेगा जब आप इसको फिर वो भी में सोल्व करोगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखते हैं हम भाई T1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं। ठीक है, नाउ T1 इज इक्वल टू, भाई आप हमने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और T इज इक्वल टू D अपॉन S। ठीक है, ये पढ़ा है हमने। ठीक है, इसको एवरेज स्पीड मान लेते हैं। तो D1 क्या होगा भाई, D तो दोनों के लिए सेम है, चाहे A to B हो वो भी D है और B से A भी D है। ठीक है, तो ये D ऐसे ही, D यहाँ पे और S यहाँ पे, तो S और S की वैल्यू ये A से B के लिए कितना है 20, तो T1 इज इक्वल टू D अपॉन 20। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ सेकंड लिख के, और भाई सभी जो यूनिट है स्पीड के लिए वो किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और जो टाइम है वो आवर में, तो ये h। ठीक है, ये पहली क्वांटिटी हमने T1, सेम टू सेम T2 इज इक्वल टू D अपॉन 30 आवर। इसी तरह से हमने T2 कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, नाउ टोटल टाइम कितना होगा भाई, T1 प्लस T2, भाई ये T1 D अपॉन 20 प्लस D अपॉन 30। ठीक है, 60। ठीक है, तो ये कितना आएगा 3D प्लस 2D। ठीक है, ये तो सिंपल सा मैथ है, तो 5D अपॉन 60, ये T1 प्लस T2 आ गया आपका। ठीक है, टोटल टाइम निकल के आ गया है आपका। नाउ अब क्या करना है आपको, अब एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, तो टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी होगी, D प्लस D होगी या नहीं, भाई A से B के लिए D और फिर B से A के लिए D। ठीक है, तो टोटल भाई मान के चलो 2 किलोमीटर चला A से B तक, तो A से B 2 किलोमीटर प्लस B to A 2 किलोमीटर, टोटल कितना होगा 4 किलोमीटर, तो इसीलिए हमने D प्लस D लिखा, और टोटल टाइम हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है 5D अपॉन 60। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो ये कितना बनेगा D प्लस D 2D इंटू 60 डिवाइड बाई 5D, ये D से D कैंसिल आउट, और 5 12 जा, और 12 to the 24 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी पूरी ट्रिप के दौरान। यानी कि जब A से B जाएगा और B से A आएगा, तो पूरी की पूरी ट्रिप के दौरान इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो 24 किलोमीटर पर आवर होगी। तो बच्चों ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल था। इसके अलावा 3 न्यूमेरिकल और हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट B में कवर करूँगा।
अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। मैं जो दूसरे पार्ट में जब वीडियो अपलोड करूँगा मैं पॉसिबली कोशिश करूँगा कि उसमें आपके ये जो जितने भी प्रॉब्लम है इस पर आप कमेंट करोगे इस वीडियो पर, मैं उसमें सोल्व कर दूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।